हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th 11th 12th एंड अदर स्टूडेंट। तो अभी तक 12th वाले स्टूडेंट के लिए हमने 2/2 मैट्रिक्स से ए इनवर्स ज्ञात करना प्रारंभिक संक्रिया द्वारा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे 2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करने किया जाता है, इसका हमने बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया था। तो अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसी को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इनवर्स ज्ञात करना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट ये बात करते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और जिन स्टूडेंट ने 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखेंगे तो इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट नहीं रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट ये बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स ज्ञात करना होगा उसको सबसे पहले आपको एक इक्वल लेट कर लेना है। जैसे ये कह रहा है इसका क्या आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो फर्स्टली आपको तुरंत सॉल्यूशन में इसका क्या करना है, मान लेना है, इसको एक इक्वल मान लेना है। एक इसको पूरा मतलब इस मैट्रिक्स को आप क्या लेट कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे। फिर इसके बाद तुरंत आपको लेट कर लेना है, माना ए बराबर आई ए, ये लेट कर लेना है। इसके बाद तुरंत हम वैल्यू पुट कर देंगे, फटाफट वैल्यू पुट करवा दें। ये 1 3 -2, ये -3, ये 0 -5, ये 2, ये 5, ये 0। अब इसके बाद यहां पर हम आई रख देंगे, आई मतलब इकाई अवयव। ये जितने ऑर्डर का होगा, अगर ये 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का पुट करेंगे, 2 ऑर्डर का होगा तो 2 ऑर्डर का। तो अब यहां पर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये, और ये आइडेंटिटी जिसको राइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्टली काम क्या करेंगे, यहां पर 1 बनाए, यहां पर क्या करें 1 बनाए। अब यहां पर पहले से ही 1 है, तो फिर अगर यहां पहले से 1 है तो इसको आपको क्या बनाना है, इसको और इसको आपको शून्य बनाए। अगर ये 1 है तो कोई टेंशन नहीं और स्टेप कम हो गया। अब यहां पर इसको क्या बनाए, शून्य बनाए। तो देखो शून्य कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आपके सामने मैं इसका कॉन्सेप्ट दे दूं। देखो अगर यहां पर हमको शून्य बनाना है तो थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएं तो R2 रिप्लेस बाई R2 प्लस 3R1, अगर ये ऑपरेशन यहां पर अप्लाई कर दिया जाए और यहां पर अगर 0 बनाना है तो R3 रिप्लेस बाई R3 -2R1। तो अगर ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा दें तो आगे क्या हो जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहां पर लगा देंगे तो आशा है आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में टॉपिक वाइज लिख रहे होंगे। तो अगर ये ऑपरेशन यहां पर हम लगा दे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा लगा के आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये हमें R2 और R3 में चेंज करना है तो R1 को तो ऐसे चुपचाप उतार लिए, 1 3 -2। अब इसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये 1 0 0 ये ए। अब इसमें चेंजिंग होगी, चेंजिंग कैसे होगी, R2 कितना है -3 प्लस 3 गुणे R1 कितना है 1, तो इससे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस पे आ जाए, ये कितना है 0 प्लस 3 गुणे ये 3 है, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। आगे सॉल्व कर ले, ये कितना है -5, ये -5 हो गया। अब प्लस 3 गुणे R2 कितना -2, तो 3 दूनी 6 -5 -3 दूनी 6, ये हो जाएगा -11। ये ऑपरेशन लगा दिया। अब इसमें लगा दे इसमें R3 में, तो R3 क्या, R3 हमारा क्या है 2 से हम कितना घटा दें, 2 से गुणा करके R1 में, तो ये हो जाएगा 2 -2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया 0। इसी तरह ऑपरेशन आपको इसको सॉल्व कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, तो हम थोड़ा समझा भी देते हैं। R3 कितना है 5, ये 5 -2 गुणे R1 कितना है 3, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। अब इसमें लगा दे ऑपरेशन। अब इसके बाद ये R3 कितना है 0 -2 गुणे R1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यही ऑपरेशन इस साइड लगा दे, तो पहले ये वाला लगाते हैं। तो R2 क्या है यहाँ पर 0 प्लस 3 गुणे R1 कितना है हमारा, R1 कितना है 1, तो 3 एक नम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें लगा दे, इसमें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणे R1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें लगा दे तो 0 प्लस 3 गुणे 0, तो क्या हो जाएगा 0। अब यहीं पर ये ऑपरेशन लगा दे, तो ये है 0 -2 गुणे 1, तो यह जाएगा -2। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो चैनल को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, ये हो गया। अब ये 0 -2 गुणे R1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब इस पे आ जाए तो ये है 1 -2 गुणे R1 कितना है 0, तो ये आ जाएगा 1। तो आशा है आप लोग को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
अगर अब ये दोनों जीरो बन गया तो अब सबसे पहले फर्स्टली आगे स्टेप क्या सॉल्व करेंगे, आशा है आपने इनको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में बिल्कुल, और एकदम लेक्चर को बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको क्या बनाएं, 1 बनाएं, इसको 1 बनाएं। अब 1 बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें इंटरचेंज कर दें, अगर इसको यहां ले लें, इसको यहां ले लें, मतलब अगर रिप्लेस कर दें R2 रिप्लेस बाई R3, तो थोड़ा सा अगर रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 -2। इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब R2 को R3 के प्लेस पे लिखने पर और R3 को R2 के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 0 -1 4 0 9 -11। यही रूल इस तरफ लगा दे तो ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा -2 0 1, ये हो जाएगा 3 1 0। ये इसको ए लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए तो -1 की मल्टीप्लाई कर दें, R2 रिप्लेस बाई -1 इंटू R2। इसका मतलब क्या है, R2 में -1 के क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई कर दे तो आगे क्या गेट हो जाएगा। तो आशा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज, और लेक्चर को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे, एकदम मस्त से अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लें, तो आगे अगर इसको हमने इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो इसको 1 3 -2, ये 0 1 -4, ये 0 9 -11, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। इस तरफ भी कर दें 1 0 0, ये 2 0 -1, चिन्ह बदल जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्टली फिर इसके बाद क्या करना, जब ये 1 बन गया ना भैया, अब आपको इसको इन दोनों को क्या बनाए, शून्य बनाए। इसको क्या बनाना है, शून्य बनाए। 1 बनाने के बाद क्या बनाए, शून्य बनाए। तो देखो शून्य कैसे बनेगा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाएं। R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस 3R2, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे R1 से तो आ जाएगा। अगर हम R3 के प्लेस पे बनाना चाहते तो R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 9R2, मतलब 9 R2 में 9 की मल्टीप्लाई करके R3 से घटा दे। अब यही अगर रूल इसमें लगा दिया जाए तो आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो R2 और R3 में चेंज होगी, तो R2 लाइन को तो पूरा चुपचाप ऐसे उतार लें, केवल चेंजिंग किस में करना है, R3 और R1 और R3 में। अब इसको इधर भी वही कर लें, 1 इसमें चेंजिंग होगी तो केवल ये 0 2 0 -1, ये A। अब इसके बाद थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट लगा दे। अब देखो R1 क्या है, हमारी ये लाइन है, ये R1 है, तो R1 कितना है 1 माइनस 3 गुणे R2 कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इस पे आ जाए, अब इस पे आ जाएंगे तो ये 3 माइनस 3 गुणे R2 कितना है 1, तो 1, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, कोई एकदम बेस्ट है। अब इसके बाद इस पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस 3 गुणे R2 कितना है -4, तो -2 4 3 12, इससे घट जाएगा कितना जाएगा 10, ये कितना हो गया 10। अब इसमें हमने रूल लगा दिया, अब इसको लगा दे। R3 क्या है 0, -9 गुणे R2 कितना है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। इसके बाद इस पे आ जाए तो ये क्या है 9 माइनस 9 गुणे 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इस पे आ जाए माइनस का 11 माइनस, भूलना नहीं है स्टेप, ये हो जाएगा माइनस का 4, 9 चौक 36, 36 से ये -11 प्लस 36, इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इधर हो गया। अब इस तरफ ऑपरेशन लगा दे, इस तरफ R1 कितना है 1 माइनस 3 गुणे R2 कितना है 2, 3 दूनी 6, घटा देंगे कितना आ जाएगा -5। अब इस पे आ जाए तो ये 0 माइनस 3 गुणे 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इस पे आ जाए तो 0 माइनस 3 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। आशा है आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसको फिर से देखो समझा दें, ये कितना है 0 माइनस 3 गुणे ये -1, तो ये 3 सही है। अब इस पे लगा दें मतलब इसको लगाने में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जल्दी से नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टेप समझ के करेंगे। ये 3 है -9 गुणे ये कितना है 2, तो 9 दूनी 18 घट जाएगा -15। अब इसके बाद इस पे आ जाए तो 1 माइनस 9 गुणे 0, तो ये 1 हो रहेगा। अब इसके बाद इस पे आ जाए तो 0 माइनस 9 गुणे -1, तो 9 × 9। तो यहाँ तक आशा है आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 1 बन गया, 0 भी बन गया, तो अब यहाँ पर क्या बनाए 1 बनाए। अब इसको क्या बनाए 1 बनाए। यही कॉन्सेप्ट आपको कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, आशा है आपको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा
सभी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज आ जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। तो अब यहाँ पर 1 बनाएंगे, तो अब यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करें, पूरे को R3 को डिवाइड कर दें। R3 को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या गेट हो जाएगा, R3 को 25 से डिवाइड कर दें 1 बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख दें R3 रिप्लेस बाई R3 बाई 25। इसका मतलब R3 को 25 से डिवाइड करने पर, तो इसको ऐसे चुपचाप उतार लेंगे। तो ये 0 1 माइनस 4, अब ये 0 0 इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1। अब इसके बाद ये -5 0 3, अब ये 2 0 -1 इसको डिवाइड करेंगे तो -15/25 हो जाएगा, और ये 1/25 हो जाएगा, ये 9/25 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, आशा है आपने इनको लिख लिया होगा एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब इसके बाद ये 1 बन गया, तो अब इसको और इसको आपको क्या बनाए, शून्य बनाए। इसको आपको क्या बनाना है, शून्य। तो अगर इसको शून्य बनाएं तो थोड़ा सा आइडिया लगाएं, ये R1 को अगर हमें यहाँ शून्य बनाना है तो R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस 10 R3। इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करके इससे घटा दिया जाए तो आ जाएगा। इसके बाद R2 रिप्लेस बाई R2 प्लस 4R, देखो यहां पर हमें तो R2 प्लस 4R3 ये कर दें। तो अब ये दोनों स्टेप लगा दें, इसका मतलब R2 ये लिख लेना है और R3 में 4 की मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो अब इसको थोड़ा सा आशा है आपने लिख लिया होगा, तो इसको आगे लगाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं, और आप इनको यहाँ पर मैं लिख दूं R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस 10 R3 और R3 रिप्लेस बाई R2 प्लस 4R3। तो इसको थोड़ा यहाँ मैं लिखूंगा। तो अब इसके बाद ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, केवल R3 और R2 में यहाँ पर R2 लिखेंगे, R1 और R2 में चेंजिंग होगी। तो मतलब इस लाइन को तो पूरा ऐसे लिख लें 0 0 1। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाएं, इसको ऐसे लिख लें -15/25 1/25, ये हो जाएगा 9/25, ये हो जाएगा ये A। अब इसके बाद थोड़ा सा आइडिया लगा दें, इसमें हम ऑपरेशन लगा लें, पहले R1 में लगा दें। R1 हमारा कितना है यहाँ पर 1 माइनस 10 गुणे R3 कितना है 0, तो आ जाएगा 1। अब इसके बाद इस पे आ जाएं, तो इसमें तो हमारा क्या है R1 कितना है 0 माइनस 10 गुणे ये कितना है हमारा R1 कितना है हमारा R1 0 माइनस 10 गुणे R3 कितना है 0, तो ये भी 0 ही रहेगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, रूल लगाने में गलती नहीं करना है। ये 10 है -10 गुणे R3 ये है ये 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब इसमें लगा दें फटाक से, इसमें रूल इस लाइन में थोड़ा सा रूल लगाने में गलती नहीं करेंगे। R2 कितना है 0 प्लस 4 इंटू R3 कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद इस पे आ जाएं, तो इस पे हमारा क्या है 1 प्लस 4 गुणे R3 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा ये -4 प्लस 4 गुणे R3 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आशा है इधर का कॉन्सेप्ट हो गया। यही रूल इधर लगा दे अच्छे से, रूल लगाने में गलती नहीं करेंगे। R1 कितना है -5 -10 इंटू R3 कितना है -15/25। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 5 3 15 5 5 25 5 दूनी 10, तो हो जाएगा -5 माइनस प्लस 3 दूनी 6, घट जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे रूल लगा दें, ये क्या है 0 माइनस 10 गुणे ये क्या है ये 0 माइनस 10 गुणे R3 मतलब 1/25, 5 दूनी 10 5 5 25, ये हो जाएगा -2/5। अब इसमें लगा दें, तो ये इसमें लगा दें तो ये 3 माइनस 10 गुणे R3 मतलब 9/25। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 5 दूनी 10 5 5 25, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 दूनी 18/5, 5 3 15 15 से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3/5। तो आप इनको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लगाते रहेंगे। अब इसमें लगा दें लास्ट लाइन में हो गया। R2 कितना है 2 प्लस 4 गुणे R3 कितना है -15/25। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 3 5 15 5 से 5 3 15 5 5 25, 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12/5, तो इससे घटा देंगे तो -2/5, तो आ जाएगा -2/5। तो आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज सॉल्व करते रहेंगे। अब ये क्या है 0 प्लस 4 गुणे R3 कितना है 1/25, तो आ जाएगा 4/25।
25। अब इसके बाद ये लास्ट स्टेप -1 प्लस 4 गुणे 9/25, इसके बटे 1 25 सेकंड में 25, 9 चौक 36, घटा देंगे तो आ जाएगा 11/25। तो ये आ जाएगा 11 यहाँ लिख देंगे 11/25। अब ये हो गया। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इकाई अवयव में कन्वर्ट हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया ए इनवर्स। तो लिख देंगे, आशा है आपको ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया होगा। अब लिख देंगे हम ए, अतः ए इनवर्स बराबर, अतः ए इनवर्स बराबर क्या हो गया 1 - 2/5 -3/5, ये हो जाएगा माइनस का 2/5, ये हो जाएगा 4/25, ये -3/5, इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 50। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दे सकते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, मतलब 3/5, ये 1/25, ये हो जाएगा 9/25। यही हमारा क्या हो गया ए इनवर्स हो गया। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया है। तो ये क्वेश्चन आपको दे देंगे, इनको करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन इसका आप प्रारंभिक संक्रिया से ए इनवर्स ज्ञात करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से गलती से -3/5 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 11/25 रहेगा, तो उसका थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आ रहे हैं तो इन टॉपिक को बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच इन टॉपिक को शेयर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज एकदम पहले मिलते हैं। तो आशा है आपको समझ में होगा। जय हिंद।